आप सभी का फिर एक बार इस बाइबल अध्ययन में हम स्वागत करते हैं। मेरे प्रियो, हम विश्वास के वीरों के विषय में सीख रहे हैं। विश्वास के वीर या विश्वास के योद्धा जो इब्रानियों की पत्री इसके 11 अध्याय में हम देखते हैं। और हम लोग पढ़ेंगे इब्रानियों की पत्री 11 अध्याय उसके 8 वचन से आगे मैं आप लोगों के लिए पढ़ता हूँ। विश्वासी से अब्राहम जब बुलाया गया तो आज्ञा मानकर ऐसी जगह निकल गया जिसे मिरास में लेने वाला था, और यह न जानता था कि मैं किधर जाता हूँ, तो भी निकल गया। मैं 9वां वचन भी आपके लिए पढ़ता हूँ। विश्वास ही से उसने प्रतिज्ञा किए हुए देश में, जैसे पराये देश में परदेशी रहकर, इसहाक और याकूब समेत जो उसके साथ उसी प्रतिज्ञा के वारिस थे, तंबुओं में वास किया, क्योंकि वह उस स्थिर नेव वाले नगर की बाट जोता था जिसका रचने वाला और बनाने वाला परमेश्वर है। हाँ मेरे प्रियो, अब्राहम जब परमेश्वर की बुलाहट को पाया, क्या क्या कहता है बाइबल, कि वो परमेश्वर की बुलाहट के प्रति आज्ञाकारी होकर मैं कहाँ जाता हूँ यह न जानते हुए भी निकल कर चला गया, क्योंकि वो परमेश्वर पर विश्वास करता था। विश्वास मेरे प्रियो हमको वो चीज़ को देखने को मदद करता है जो भौतिक संसार से कहीं ज़्यादा परे है। अब्राहम परमेश्वर पर विश्वास किया। बाइबल बोलता विश्वास से ही उसने प्रतिज्ञा किए हुए देश में, जैसे पराये देश में परदेशी होकर रहा। उसने प्रतिज्ञा के देश में तंबुओं में वास किया। और बाइबल आगे बोलता है क्योंकि वो उस स्थिर नेव वाले नगर की बाट जो रहा था। मेरे प्रियो, अगर हम लोग अब्राहम के विषय में देखेंगे तो परमेश्वर 12वें अध्याय उत्पत्ति की किताब में हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उससे अपने देश, अपने लोग और अपने सब कुछ छोड़कर परमेश्वर जो दिखा रहा है वहाँ पर जाने के लिए परमेश्वर ने उसे आज्ञा दिया। मैं आप लोगों के लिए पढ़ता हूँ इब्रानियों की उत्पत्ति की किताब उसका 12 अध्याय, और मैं आप लोगों के लिए पहले वचन से मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश को चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। हाँ, परमेश्वर ने मैं तुझे दिखाऊंगा ऐसे देश की ओर तू निकल जा। तो अपने देश को छोड़ दे, अपने कुटुंबियों को छोड़ दे, और जो देश मैं तुझे दिखाऊंगा वहाँ जा। हाँ मेरे प्रियो, और परमेश्वर ने अब्राहम को वादा किया, मैं तुझसे एक बड़ी जाति उपजाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा, तो आशीष का मूल होगा। और जो तुझे आशीष दे उन्हें मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसे उन्हें मैं शाप दूंगा। भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। अब्राहम को एक बड़ी बुलाहट के द्वारा परमेश्वर ने बुलाया, और बाइबल बोलता है जो देश मैं तुझे दूंगा उस देश में तू जाके रहना। हाँ मेरे प्रियो, जैसे अब्राहम के पास से लूत अलग हो गया, उत्पत्ति की किताब उसका 13 अध्याय का 14 वचन से मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। उत्पत्ति की किताब 13 अध्याय का 14 वचन। तब लूत अब्राहम से अलग हो गया। तब उसके पश्चात यहोवा ने अब्राहम से कहा, आंखें उठाकर जिस स्थान पर तू है वहाँ से उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम चारों ओर दृष्टि कर, क्योंकि जितनी भूमि तुझे दिखाई देती है सब को मैं तुझे और तेरे वंश को युग युग के लिए दूंगा। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर एक ऐसे देश की, ऐसे एक राष्ट्र की परमेश्वर अब्राहम से बात करता था जो अब्राहम अपने आंखों से तब तक नहीं देखा था। और परमेश्वर अब्राहम को ये वादा कर रहा था कि वो देश, वो राष्ट्र, तू राष्ट्र का निर्माण करता या राष्ट्र का स्थापक होगा। वो राष्ट्र और देश मैं तुझको युग युग के लिए और तेरे वंश को युग युग के लिए दूंगा करके परमेश्वर ने वादा किया। हाँ मेरे प्रियो, एक ऐसा देश, एक ऐसा राष्ट्र, एक ऐसा राष्ट्र के बारे में परमेश्वर अब्राहम से बात कर रहा था, जो अब्राहम विश्वास के साथ उस राष्ट्र को और उस देश को देख रहा था। अब प्रतिज्ञा के उस राष्ट्र और देश के अंदर बाइबल बोलता है अब्राहम परदेशी की नाई वहाँ रहता था। मैं 9 वचन आपके लिए पढ़ता हूँ। विश्वास ही से उस प्रतिज्ञा किए हुए देश में, पराये देश में परदेशी के समान रहकर इसहाक और याकूब समेत जो उसके साथ थे उसी प्रतिज्ञा के वारिस में
वारिस थे तंबुओं में निवास किया। अब्राहम उस प्रतिज्ञा के देश के अंदर, जो परमेश्वर के द्वारा दिए जाने वाले देश के अंदर, एक परदेसी की नाई, वहाँ लिखा है वो परदेसी की नाई, बाइबल बोलता है वो तंबुओं में रहा। परदेसी की नाई तंबुओं में रहा। वो एक स्थिर नगर की बाट जोरा है, बाइबल बोलता है। क्यों? क्योंकि वो एक स्थिर नगर की बाट जोरा है। 10 वचन मैं आपके लिए पढ़ता हूं। क्योंकि वो उस स्थिर नींव वाले नगर की बाट जोरा था जिसका वादा परमेश्वर ने अब्राहम को दिया था। एक ऐसे राष्ट्र को वो देख रहा था, परमेश्वर के द्वारा दिए जाने वाले उस राष्ट्र पर उसकी आंखें थी जिसको परमेश्वर ने वादा किया। मेरे प्रियो, विश्वास के द्वारा उन तंबुओं में रहते हुए, विश्वास के द्वारा अब्राहम स्थिर नींव वाले नगर को देख रहा था। अब्राहम अपने पूरे जीवन काल में तंबुओं में निवास किया। जो तंबुओं में निवास करता, उसको नींव से बने हुए घर के विषय में यदि हम पूछेंगे तो वो बड़े आश्चर्य से देखेगा, क्योंकि वो कभी नींव डालकर बनाए गए मकानों में कभी नहीं रहा। पर अब्राहम अपने पूरे जीवन काल में तंबू में रहता था, परंतु वो विश्वास के द्वारा स्थिर नींव वाले उस नगर को देख रहा था जो परमेश्वर ने उसे वादा किया था। मेरा सवाल है, क्या वो उस राष्ट्र को विश्वास से देख रहा था या उससे परे भी कुछ और देख रहा था? क्या अब्राहम सिर्फ उस राष्ट्र के ऊपर अपनी आंखें लगा कर था? अब्राहम क्या उस राष्ट्र पर ही अपनी दृष्टि लगा कर था जो परमेश्वर ने वादा किया, जहाँ पे वो जाने वाला था, और विश्वास से वो राष्ट्र को देख रहा था, या उससे आगे वो देख रहा था? आज हमारे लिए सवाल है। मेरे प्रियो, बाइबल यहाँ ख़त्म नहीं होता है। विश्वास का ये वीर अब्राहम, जो विश्वास के साथ अपने घर, अपने परिवार, अपने सब कुछ को छोड़कर निकला था, वो उस विश्वास के द्वारा उस भौतिक संसार को नहीं, भौतिक संसार से परे उस आत्मिक संसार को देख रहा था जिसके लिए परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया था। उस आत्मिक संसार पर उसकी दृष्टि थी, उस आत्मिक संसार की ओर वो अपने आंखें लगा कर था, उस स्थिर नींव वाले नगर के ऊपर आंखें लगा कर था। तो कई बार शायद हो सकता हमको लगे कि वो उस यरूशलेम को या उस परमेश्वर भविष्य में देने वाले देश की ओर आंखें लगा कर था, परंतु जैसे जैसे हम बाइबल और नीचे पढ़ना शुरू करेंगे तो अब्राहम की आंखें या अब्राहम की दृष्टि कहाँ पर थी, हम लोग और नीचे पढ़ना शुरू करेंगे तो वहाँ पर हम लोग देख सकते हैं। मैं आपके लिए 13 वचन पढ़ता हूँ, वचन पढ़ता हूँ। ये सब विश्वासी की दशा में मरे और उन्होंने प्रतिज्ञा किए हुए वस्तु नहीं पाया, पर उन्हें दूर से देखकर आनंदित हुए और मान लिया इस पृथ्वी पर परदेशी और बाहरी है। जो बातें कहते हैं वे प्रकट करते हैं कि वह स्वदेश की खोज में है। मैं 15 वचन पढ़ता हूँ। और जिस देश से वे मैं 16 वचन आपके लिए पढ़ता हूँ। पर वे एक उत्तम अर्थात स्वर्गीय देश के अभिलाषी है, इसलिए परमेश्वर उनका परमेश्वर कहलाने में उनसे नहीं लजाता। हालेलुया, हालेलुया। निश्चित एक भौतिक राष्ट्र के निर्माण के लिए अब्राहम बुलाया गया था। एक भौतिक राष्ट्र के निर्माता के रूप में, उसको स्थापक के रूप में अब्राहम को परमेश्वर ने बुलाया था। परंतु बाइबल बोलता है अब्राहम की आंखें उस विश्वास के द्वारा उस आत्मिक राष्ट्र को देख रही थी जिसका बनाने वाला, निर्माण करने वाला परमेश्वर है। उस आत्मिक राज्य को देख रही थी जिसका निर्माण करता, बनाने वाला परमेश्वर है। मेरे प्रियो, मैं विश्वास करता, इसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे। मैं विश्वास करता, आज मैं आप सभी को चुनौती देता, विश्वास की इस चाल के अंदर मेरे प्रियो आपकी आंखें भी परमेश्वर पर लगी रहे, आपकी दृष्टि भी परमेश्वर के उस महाबुलाहट पर लगी रहे। अब्राहम भौतिक राष्ट्र के निर्माता के रूप में या भौतिक राष्ट्र के स्थापक के रूप में अब्राहम बुलाया गया था, और एक भौतिक राष्ट्र के विषय में परमेश्वर ने उससे वादा किया था। परंतु उसका विश्वास उस भौतिक राष्ट्र से परे एक आत्मिक राज्य और राष्ट्र को देख रहा था जो उसका स्वदेश था। आज आपका स्वदेश क्या है? आप क्या यहाँ तृप्त है? अब्राहम
अपने उस स्थान पर अपने आने वाले प्रतिज्ञाओं के राष्ट्र और आत्मिक स्वदेश की ओर आके लगा कर था। आज हम भी ऐसा बने। मैं आपके लिए प्रार्थना करता। प्रभु, मैं यीशु के नाम में तेरे पवित्र चरणों में आता और तुझे धन्यवाद देता और मैं प्रार्थना करता। प्रभु, अब्राहम भौतिक राष्ट्र के वादे के रूप में बुलाया गया था। परमेश्वर उसे पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण के लोगों को जगह को दिखाकर उससे वादा किया कि राष्ट्र मैं तुझे दूंगा, जो आज प्रभु तेरे जन्मभूमि और प्रभु हम इस्राएल के रूप में देखते पिता, जो कनान देश जिससे तू दूध और मधु की धारा बहने वाला देश बोलता। अब्राहम अपने पूरे जीवन काल में एक परदेसी की नाई प्रतिज्ञा के देश में रहा, क्योंकि अब्राहम की आंखें उससे कई ज़्यादा दूर स्वदेश की खोज में थी पिता। होने दो यीशु के नाम में आज जितने हमारी सुन रहे पिता, वे सभी के जीवन में इस पृथ्वी पर रहता हुआ ये समय अपने सच्चे स्वदेश की खोज में हर एक व्यक्ति बने पिता, जो अपने आत्मिक राष्ट्र के ऊपर अपनी आंखें लगा के रखे। परमेश्वर, मैं तुझे धन्यवाद देता, हर एक को आप आशीषित करो। यीशु के नाम में प्रार्थना मांगता, सुनो ग्रहण कर मेरे पिता, आमीन आमीन। प्रियो, कल वापस इसी को हम कंटिन्यू करते हुए हम वापस मिलेंगे। प्रभु आप सभी को आशीषित करे।